जिसमें चिराग पासवान ने तो ये यहाँ तक कह डाला था कि नीतीश कुमार जी को अपने मानसिक संतुलन का इलाज करवाना चाहिए, जबकि विरोधी इन्हें अवसरवादी पलटू राम कहते हैं। जेपी आंदोलन के दौरान नीतीश कुमार की मुलाकात लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी जैसे नेताओं से हुई। कई बार जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हो गई। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। उनके पिता कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। पढ़ाई में होशियार नीतीश कुमार 1972 में बिहार के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कुछ समय के लिए बिहार के इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बोर्ड में नौकरी भी की, लेकिन मन में राजनीति था। यही वजह रही कि उन्होंने 1974 में जेपी आंदोलन में राजनीति का शुरुआत की। जेपी आंदोलन के दौरान नीतीश कुमार की मुलाकात लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी जैसे नेताओं से हुई। 1985 में पहली बार वो बिहार के विधानसभा के सदस्य बने। 1990 में जनता दल की सरकार बनी और नीतीश कुमार राज्य में मंत्री बने। 1996 में पहली बार लोकसभा पहुंचे और केंद्र में रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे उनको अहम मंत्रालय का जिम्मेवारी दिया गया। 2001 से लेकर के 2004 तक नीतीश कुमार भारत के रेल मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने IRCTC की शुरुआत की, ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया। 2005 में एनडीए की ओर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। राज्य में कानून व्यवस्था की हालत सुधारने, सड़क, बिजली, शिक्षा पर खास ध्यान देने के कारण इनको जनता का समर्थन मिला और इसी की वजह से इनको सुशासन बाबू की उपाधि दी गई। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर के सुशासन की शुरुआत की। उनके पहले कार्यकाल में अपराध पर लगाम, सड़कें बनी, स्कूलें खुले, बच्चों की साइकिल मिली। वे वाकई सुशासन बाबू के नाम से पहचाने जाने लगे। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया तो नीतीश कुमार उससे सहमत नहीं थे और उससे अपनी गठबंधन वापस ले लिया, गठबंधन तोड़ दिया। 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। 2015 में नीतीश कुमार चौंकाने वाला कदम उठाए। उन्होंने अपने पुराने दुश्मन या लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिला लिया और आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के साथ मिलकर के गठबंधन का निर्माण किया। चुनाव में बीजेपी को मात दी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2017 में नीतीश कुमार धमाका किया और उन्होंने गठबंधन के साथ नाता तोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। इन्हीं के वजह से इनके ऊपर एक पलटू राम का ठप्पा लगा दिया गया। नीतीश कुमार 2022 से फिर यू टर्न किए और गठबंधन के साथ आए और एनडीए का साथ छोड़ा, जिसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाए और खुद 8वीं बार मुख्यमंत्री बने। जिंदाबाद। 2023 में इंडिया गठबंधन का कर्ता धर्ता बना। यहां तक कि हर किसी को लगने लगा था कि प्रधानमंत्री का पद का जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा वो नीतीश कुमार होंगे। लेकिन अचानक नीतीश कुमार चौंकाने वाला फैसला लिए और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिए और एनडीए के साथ, जो कि उनका पुराना साथी था, उनके साथ जाकर के 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने। बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा, भाजपा जो है इनकी मां। नीतीश कुमार पे सबसे बड़ी आलोचना यही रही है कि वो बार बार अपने राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन बदलते हैं। 2013 में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा, लेकिन 2017 में उसी बीजेपी में शामिल होकर के सत्ता में गए। 2022 में फिर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सत्ता में आए और 2024 के शुरुआत में एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री बने। इसी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसको कि पलटू राम कहा जाता है। हमारे पलटू चाचा ने बड़े जोर शोर से ये अफवाह उड़ाया कि
आरजेडी जो है, तेजस्वी जो है, बीजेपी के साथ तालमेल कर रही है, तालमेल कर रही है। था कि नहीं था? ये अफवाह फैलाया गया, माफ कीजिएगा। जब हमारे पिताजी ने भाजपा से आरएसएस से समझौता नहीं किया, विचार का सौदा नहीं किया, तो उनका खून भी मेरे अंदर है। जीते जी हम भी सौदा नहीं करेंगे। 2016 में नीतीश सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। इस फैसले को सामाजिक रूप में सराहा गया, खास करके महिलाओं द्वारा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अवैध रूप से शराब का धंधा बढ़ गया। कई बार जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हो गई। नीतीश कुमार कई बार विवादित बयान के घेरे में भी पड़े हैं। पढ़ लेगी लड़की, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतलब। जिसमें चिराग पासवान ने तो ये यहां तक कह डाला था कि नीतीश कुमार जी को अपने मानसिक संतुलन का इलाज करवाना चाहिए। जानने का कि क्या सही में जो अफवाहें चल रही हैं मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर, क्या ये बातें सही हैं? क्योंकि ये बयान उसी ओर दर्शाता है। क्या वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं? क्योंकि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और हकीकत में मेरी चिंता ऐसे बयान को सुनने के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर है और अपने प्रदेश को भी लेकर है। ऐसे मानसिक हालात वाले व्यक्ति को एक प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। जैसे अभी हाल ही में ये वाला हरकत हो। क्या नीतीश कुमार एक वैचारिक नेता है या फिर सत्ता को साधने वाला एक रणनीतिकार? इनके समर्थक इन्हें राजनीति का चाणक्य कहते हैं, जबकि विरोधी इन्हें अवसरवादी पलटू राम कहते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।